अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज की है, प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में होते हैं परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक, और एनिमल में होते हैं इपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू की में जो है वो दो तरह के टिश्यूज थे। परमानेंट अपने आप में दो तरह के टिश्यू थे, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। क्या क्या थे? प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू अपने आप में दो तरह के हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, है ना। परमानेंट अपने आप में दो तरह के हैं, ऐसे ही फ्लो चार्ट से याद कर लेना और यहाँ डेफिनेशन लिख लेनी। सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। क्या है? और प्रोटेक्टिव। अब हम करने जा रहे हैं क्या? सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू अपने आप में 3 टाइप्स के हैं, इसी में ऐसे 3 टाइप्स में है। ठीक है, क्या? कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ठीक है, और ऐसे ही हम इनके डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स निकाल देंगे। देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने पैरेनकाइमा दिया है। क्या दिया है? पैरेनकाइमा दिया है। देखते हैं इसके क्या पॉइंट्स हैं। ये लार्ज थिन, इसके जो है लार्ज सेल्स हैं, लार्ज सेल्स और थिन वॉल्ड। क्या है? थिन वॉल्ड। पतली पतली वॉल्स होंगी और बड़े बड़े सेल्स होंगे। किस शेप में होंगे? ओवल होंगे, सर्कुलर होंगे, और या फिर पॉलीगनल। पॉलीगनल पता है ना, ये ऐसे, जैसे ये पॉलीगनल शेप है। ये पॉलीगनल मतलब मोर देन 3 साइड्स। हाँ, तो ये होगी इसकी फर्स्ट। तो इसका मतलब इसी तरह से इसमें भी हम शेप के बेस पे डिस्टिंग्विश करेंगे, और इसके बेस पे इसमें भी मतलब सेल की शेप कैसी है और वो थिन है या। तो ये देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहले सारे पॉइंट देख के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट पैरेनकाइमा का निकल गया। दूसरा पॉइंट है यूजली सिंगल वैक्यूल। इसमें ज़्यादातर एक सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होगा। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट इन ए सेल। हो गया। और ये सॉफ्ट पार्ट में। थर्ड क्या है? ये जो पार्ट्स सॉफ्ट होंगे, जैसे लीव्स सॉफ्ट होती हैं, तो उसमें क्या होंगे? उसमें पैरेनकाइमा टिश्यू होंगे। तो सॉफ्ट पार्ट में होंगे, हार्डवुड में नहीं होंगे। जो सबसे इंटरनल स्टेम की होती है वहाँ तो बिल्कुल नहीं होंगे, और भी ब्रांचेस जो हार्ड होंगी वहाँ भी नहीं होंगे। और ये कहाँ होंगे? जैसे आउटर कॉर्टेक्स रीजन में होंगे, ऐसे टोके। और ये फूड स्टोर कर सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? पैरेनकाइमा कैन स्टोर फूड। ठीक है, फूड भी स्टोर कर सकती है ये। और फॉर एग्जांपल पोटैटो। ठीक है, पैरेनकाइमा। और ये बोल रहे हैं कि ये जो है टेम्परेरी स्पोर्ट। फिफ्थ क्या है? ये टेम्परेरी स्पोर्ट। अब इन्हीं 5 पॉइंट्स पे हमें इन दोनों में भी काम करना है, और ये 2 पेज ख़त्म हो जाएंगे। देखो, पहला हमने इसमें पॉइंट निकाला कि इसके सेल जो है वो उनकी वॉल्स होती है वो थिन होती है, वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ये निकाला। दूसरा पॉइंट हमने निकाला कि इनके एक सेल के अंदर एक ही वैक्यूल रहेगा, और ये जो होंगे सॉफ्ट होंगे, और ये क्या है? प्रोटेक्टिव है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये सॉफ्ट पार्ट्स में प्लांट्स के ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इनसे थोड़ा थोड़ा फ़र्क ही होगा दूसरों में। अब जैसे ये क्या है? ये लार्ज है, मेड अप ऑफ सेल्स विच आर एलोंगेटेड। ये भी लंबे सेल्स होंगे। तो ये क्या है? एलोंगेटेड सेल्स है। क्या है? एलोंगेटेड सेल्स है। आप ये देख सकते हो, ये पैरेनकाइमा सेल्स है। दिस, लुक एट दिस। ये स्टोर कर सकते हैं स्टार्च को। स्मॉल वैक्यूल्स हैं इनमें। ठीक है, ये स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, और
ये क्या है, ये देखो ये कॉर्टेक्स का रूट है, इसमें आपको ये दिखाया है किस तरह से इसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल अंदर, ये सिंगल लार्ज और साइड में ये न्यूक्लियस है। ये ब्लैक कलर है ना, ये जो ब्लैक कलर का बस छोटा सा डॉट है, इसको साइड कर दिया हुआ है वैक्यूल ने पूरी जगह घेर ली हुई है। क्लियर है? तो ये इस तरह से ये ड्रॉ करना है, इसके साथ ये ड्रॉ कर देना लास्ट पॉइंट में, और कॉलन काइमा के साथ ये ड्रॉ करना है। इसमें देखो ये एलोंगेटेड है ना, लंबे, ये लार्ज है, लेकिन लार्ज ये ऐसे लंबे नहीं है, ऐसे करके हर तरफ से लार्ज है, ये हर तरफ से लार्ज है, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे शेप में एलोंगेटेड है। क्लियर है? तो ये एलोंगेटेड है और इनकी वॉल्स थिक है, अपोजिट ही होगा नेचुरली इससे, इसकी क्या है, थिक वॉल्स है। ठीक है, थिकन एट द कॉर्नर्स। ये देखो कॉर्नर्स देख रही हो, यहाँ ये थिक है और यहाँ पे ये थिन है। ठीक है, कॉर्नर्स पे थोड़ी थिन कर देनी जब ड्रॉ करना है, और यहाँ पे बिल्कुल बारीक कर देना। हो गया? और ये एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, ये स्टेम के जैसे स्टेम की जो फर्स्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है स्टेम की, एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली जो लेयर होगी स्टेम की वो किससे बनी होगी, कॉलन। इज इट ओके? तो कहाँ पाई जाती है पता लग गया। और ये सपोर्ट करता है प्लांट को, ये टिश्यू भी सपोर्ट करता है प्लांट को। आगे पॉइंट्स इसके, और लास्ट पॉइंट में ये ड्रॉ कर देना। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, स्क्लेरेन्काइमा। देखो कॉलन का मतलब होता है ग्लू, जो दो चीज़ों को चिपकाएगा। जैसे एपिडर्मिस बाहर है, फिर अंदर कोई लेयर है, तो उन दोनों को कौन जोड़ रहा है, उन कॉलनकाइमा। तो उसे ग्लू कहते हैं। कॉलनकाइमा का मतलब होता है ग्लू। और स्क्लेरेन्काइमा में स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हार्ड पार्ट में पाए जाएंगे स्क्लेरेन्काइमा, सॉरी हाँ ये एलोंगेटेड जो थे वो कॉलनकाइमा के, ये एलोंगेटेड है। ठीक है, और ये क्या है, ये हार्ड पार्ट में पाए जाएंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरन का मतलब ही क्या है, हार्ड पार्ट। अगर आपको मतलब याद रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मीनिंग क्या है, हार्ड, स्क्लेरेन्काइमा का, स्क्लेरोस का, composed of long narrow cells which have become dead। तो क्या है, ये देखो लंबे हैं, ठीक है, और टेपरिंग है एंड में, ऐसे है, ये ऐसे स्टार्ट हुए, एक तरफ से सी बनाओ, ठीक है, दूसरी तरफ से भी छोटी सी सी बनाओ और इनको जोड़ दो, ये टेपरिंग है लास्ट में। ये क्या है, टेपरिंग, इनको बोलते हैं टेपरिंग। जब दोनों साइड से ऐसे करके कॉनिकल जैसा शेप हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेपरिंग एंड्स। क्या कहते हैं, टेपरिंग एंड्स। तो ये किसके हैं, स्क्लेरोस के, स्क्लेरेन्काइमा के। और स्क्लेरोस का मतलब क्या होता है, हार्डवुड। क्या होता है, हार्डवुड। ठीक है, तो ये वाले सेल जो हैं, जहाँ जहाँ हार्डवुड होगी प्लांट की, वहाँ वहाँ ये वाले सेल पाए जाएंगे। इज इट ओके? ये नैरो सेल्स होंगे एंड में, और ये ज़्यादातर नैरो सेल्स विच हैव बिकम, धीरे धीरे वो डेड होते जाएंगे। ठीक है, और ये कह रहे थिक वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन। और इसकी जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी, क्योंकि कौन सा मटेरियल इसको डिपोजिट होके थिक बना देगा, लिग्निन। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। लिग्निन जो है स्क्लेरेन्काइमा की वॉल को क्या कर देता है, थिक। क्या कर देता है, थिक। तो इसकी वॉल्स क्या होती हैं, थिक। इसकी भी थिक है, इसकी भी थिक है। ठीक है, खासकर कहाँ थिक है, इसकी कॉर्नर्स पे कहाँ है, और इसकी पूरी थिक है, इसकी और इसकी थिन है। हाँ, ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ द लिग्निन। दिवजत याद रहेगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, लिग्निन। ठीक है, इट इज़ फाउंड, तो ये तो आपको पता ही लग गया, हार्ड जगह में, तो स्टेम में पाया जाएगा ये। ठीक है, वेन्स में पाया जाएगा, लीव्स की वेन्स जो होती है वो भी हार्ड होती हैं, तो वहाँ भी ये पाया जाएगा। इज इट ओके? तो हमने आज सपोर्टिव टिश्यू किया, जो कि क्या है, परमानेंट टिश्यू है, जो कि क्या है, प्लांट का परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है। और जो सपोर्टिव टिश्यू है वो अपने आप में 3 टाइप्स के थे, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हमने उनकी प्रॉपर डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दी। हो सकता है कि आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय कोलन, या व्हाट डू यू मीन बाय स्क्लेरोस। तो ध्यान देना चाहिए, अपनी बुक के हर बायो में ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। और डायग्राम और एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं भूलना है, आधा नंबर मैडम एग्जाम्पल के काट लेती है। ठीक है, अब है हमारे पास द अबव 3 कैटेगरीज नेमली पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा आर ग्रुप्ड एज ए सिंपल टिश्यू। बोलते हैं ये सपोर्टिव टिश्यू तो है ही है, और ये सिंपल टिश्यू भी है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी है हम प्लांट की बॉडी में, लेकिन ये सारे क्या है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन से हैं, दो
वो सबसे बनाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सिंपल टिश्यू हम ख़त्म कर चुके प्लांट के, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ और डाटा आपको देने की कोशिश की गई है, जो कि फैक्ट्स होते हैं ब्लू कॉर्नर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं फाइबर्स एंड स्टोन्स, देखते हैं ये क्या है। रोप्स, मैट्स एंड सर्टेन टेक्सटाइल आर मेड फ्रॉम द प्लांट्स फाइबर्स सच एज दोज ऑफ लाइनिन एंड हेम्प, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड स्क्लेरेंकाइम। एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो रोप्स और मैट्स में सेल पाए जाते हैं वो कौन से सेल हैं? स्क्लेरेंकाइमस। रोप्स और मैट्स और कुछ टेक्सटाइल्स में फाइबर की फॉर्म में, जो कि वो कहते हैं ना लाइनिन का बना हुआ है, लाइनिन का है, पता है लाइनिन, है ना। तो ये लाइनिन और हेम्प जो हैं, ये फाइबर्स हैं जो कि क्या बनाते हैं? मैट्स और रोप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैट्स और रोप्स बनाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर स्क्लेरेंकाइमस टिश्यू होते हैं। मुझे बताओ दिव्यज्योत, मैंने क्या बोला? जो भी रोड्स है वो स्क्लेरेंकाइम में बनाते हैं। और मैंने कुछ ये लाइनिन और हेम्प, ये फाइबर्स हैं, ये कौन से सेल के बने हुए हैं? पीछे फिल इन द ब्लैंक्स बना होगा इसका, यहाँ याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो यार, लाइनिन नहीं सुना तुमने? लाइनिन, लाइनिन की शर्ट, लाइनिन, हाँ। और हेम्प, फाइबर, लाइनिन और हेम्प इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटिस सेल्स। बोलो, लाइनिन एंड हेम्प आर फाइबर्स। बोलो, लाइनिन, हेम्प एंड फाइबर्स आर फाइबर्स। लाइनिन और हेम्प अपने आप में फाइबर हैं, और वो किस चीज़ के बने हुए हैं? कौन से सेल का है वो फाइबर? स्क्लेरेंकाइमस सेल। और ये जो फाइबर है ये क्या बनाता है? रोप्स, मैट्स और टेक्सटाइल। वाइस मैंने कल चैप्टर कंप्लीट कर दिया, आप कहाँ थे? बैठो, ठीक है। निरंतर क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो। मैं कौन से ये फाइबर वाला पार्ट, आपने कहा कि जो रोप्स और मैट्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, जो मेनली लाइनिन और हेम्प होते हैं, और जो कि स्क्लेरेंकाइमस से बने होते हैं। समझ आ गई थी मुझे? द हार्ड वॉलनट सेल्स, वॉलनट पता है ना क्या होता है? अखरोट, अखरोट का, अखरोट जो होता है उसका जो, उसकी बात कर रहे हैं, उसके कवर की बात कर रहे हैं, वो हार्ड होता है ना। हाँ, तो द हार्ड वॉलनट सेल्स एंड द ग्रिटी मासेस इन द स्किन एंड द पल्प ऑफ द पियर्स, पियर्स पता है ना? नाशपति, नाशपति आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमस सेल्स, here known as stone cells, here known as stone cells। जब तक मैं पढ़ा नहीं पा रही तब तक कुछ क्वेश्चंस क्या है, इन्होंने आपको ना पहले ही क्लियर किया कि फाइबर की फॉर्म में भी स्क्लेरेंकाइमस टिश्यू होते हैं और स्टोन्स की फॉर्म में भी स्क्लेरेंकाइमस टिश्यू होते हैं। वो जो फाइबर के एग्जांपल इन्होंने आपको दे दिए कि वो मैट और उसमें लाइनिन, हेम्प, और ये स्टोन के एग्जांपल दे रहे हैं। क्या? वॉलनट, वॉलनट के जो सेल होते हैं पेड़ की पल्प के अंदर होते हैं, उनको स्क्लेरेंकाइमस सेल्स होते हैं, तो स्टोन सेल्स होते हैं। देखो तो आपको पता लगा कुछ क्या बात कर रहे हैं हम? यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चंस सारे अब याद करने हैं आपको, ये क्वेश्चंस कुछ नहीं छोड़ना। वैसे पहले तुम MCQs कर रहे थे, तुमने 6 ही MCQs याद करके चले गए थे, घर में किए कुछ याद है? सच में सारे कर लिए? सारे करके दे दो, एजर्शंस और MCQs और वेरी शॉर्ट। फिर उसके बाद वो पेज जो मैंने 1.5 पेज था वो पढ़ा दिया है, वो भी पढ़ाती हूँ आपको। तब तक आप ये लर्न करो जब तक मैं यहाँ बिजी हूँ, ठीक है। लर्न करके मुझे सुनाना है, उसके बाद ही पढ़ाऊँगी आगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि फाइबर और स्टोन्स जो हैं वो क्या है? वो स्क्लेरेंकाइमस सेल्स है, एक तरह से क्या है वो? स्क्लेरेंकाइमस सेल्स हैं।
और वो जो है वो जो स्टोन्स हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप, एक एग्जांपल जो है वो वॉलनट में है और पियर्स के पल्प में है। और जो स्क्लेरेनकाइमस फाइब्रस फॉर्म में है स्क्लेरेनकाइमस सेल्स, वो लाइनेन और हेम्प फाइबर से बने हुए मटेरियल में होते हैं। और वो कौन से हैं? जो लाइनेन और हेम्प फाइबर है वो मैट जो है वो लाइनेन और हेम्प से बना हुआ है। और क्या बना है? कुछ टेक्सटाइल्स भी और कुछ रोब्स भी। मैं बोल रही हूँ कि ये जो है फैक्ट ज़रूर क्वेश्चन करेगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इज इट ओके? ज़रूर पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू, जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इज इट ओके? और इन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। एग्जाम्पल्स जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। तो जाइलम हम करने जा रहे हैं। अब प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू क्या कर सकते हैं? वाटर कंडक्ट करेंगे और फूड कंडक्ट करेंगे। तो जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करेगा। क्या करेगा? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। इज इट ओके? फूड। तो देखते हैं जाइलम कैसे कैरी करता है और फ्लोएम कैसे कैरी करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट। सेल्स आर एलोंगेटेड एंड थिकन्ड वॉल। जाइलम की जो सेल्स हों, जाइलम टिश्यू है। जाइलम क्या है? टिश्यू है। टिश्यू है मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो जाइलम की जो सेल्स हैं वो क्या है? एलोंगेटेड है, लंबे हैं। क्या है? एलोंगेटेड है। ये देखो लंबे लंबे, ये देखो दिखाए गए हैं सारे। ठीक है, ये इसके पास। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जाइलम के सेल्स एलोंगेटेड हैं और थिक वॉल्ड है। ठीक है, और समवट ट्यूबुलर शेप में है। समवट ट्यूबुलर शेप में। दे प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी कहाँ से आएगा? धरती से, धरती से, मिट्टी से। और वो ऊपर की तरफ को पानी को ले जाएगा। अब पानी आसमान से तो गिरेगा नहीं, ऊपर से आएगा नहीं, नीचे से आएगा। तो इसका क्या होगा? वन वे कंडक्शन। क्या होगी इसकी? वन वे कंडक्शन है। क्या है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। Older xylem tissue forms the wood and does not participate in the transport. ठीक है, तो बोलते हमने कहाँ से बात स्टार्ट की थी? हमने कहा कि एलोंगेटेड सेल्स और थिक सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं जाइलम टिश्यू। और ये वाटर कंडक्ट करते हैं और ये वन वे ही कंडक्ट करते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड कंडक्ट करेंगे। और ये वुड से बनेंगे। ओल्डर जाइलम टिश्यू फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट। जो पुराने पुराने होते जाएंगे वो क्या करते जाएंगे? वो वुड बना देंगे और फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो नए नए यंग होते होंगे वो कंडक्शन में। यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। बोलते प्लांट के ना कुछ एनुअल रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके ये रिंग्स ऐसे 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 करके। बोलते जितने ज़्यादा ये रिंग्स होंगे वो उतनी पुरानी होती है। जितने ज़्यादा ये रिंग्स होंगे उतनी ज़्यादा। तो बोलते आप एज पता कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है पीछे, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एज ऑफ द ट्री? तो बाय काउंटिंग द, काउंटिंग द एनुअल रिंग्स एक्चुअली आर जाइलम रिंग। एनुअल रिंग्स को हम जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं। द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ। अब जाइलम टिश्यू किस किस चीज़ का बना है? बोलते हैं जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स एंड वेसल। और इन्हें हम ट्रैकियड और वेसल को हम क्या कहते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ध्यान देना, जाइलम 4 चीज़ों से बना है। जाइलम 4 चीज़ों से बना है, 4 चीज़ों से। 2 जो है वो ट्यूबुलर, ये है कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स एंड वेसल। ये ट्यूब शेप में है, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स। और इन दोनों को ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। इज इट ओके? और जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये आ गया हमारे पास दूसरे पार्ट। जाइलम पैरेन्काइमा
एंड जाइलम फाइबर्स। पता लग गया जाइलम किस चीज़ का बना हुआ है? फाइबर्स। इज इट ओके? तो ये है जाइलम की पूरी डेफिनेशन टाइप समझ लो या पार्ट्स की। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ट्रैकियाइड्स क्या है जाइलम के, जाइलम की वेसल्स कैसी हैं, उनका क्या फंक्शन है, जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है, उसका क्या फंक्शन है, और जाइलम फाइबर। और यहीं पे हम आज का टॉपिक एंड अप कर देंगे। इज इट ओके? कल हम पढ़ेंगे फ्लोएम, ठीक है। तो क्या है कि ये आपको ये रिंग्स दिख, ये रिंग्स पता लगी ये क्या है? जाइलम रिंग्स है, या फिर इनको हम दूसरा नाम क्या है इनका? एनुअल रिंग्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। ट्रैकेट्स आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड डेड सेल्स। ये भी लंबे हैं, लार्ज कैविटीज़ हैं इनके बीच में, ठीक है। विदाउट एनी कंटेंट द सेल्स आर, ये देखो क्या कहा मैंने, क्या डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं? ट्रैकेट्स। ये देखो ए वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ द ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स ऐसे भी हो सकते हैं, ट्रैकेट्स ऐसे भी हो सकते हैं, ट्रैकेट्स ऐसे भी हो सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये लंबे हैं और ये डेड होंगे और इनमें कैविटी है। देखो खाली है ना अंदर से, लुक एट दिस, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये इस इनमें से किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन ये अंदर से खाली होते हैं और इनकी वॉल्स जो है थिक होंगी। किस वजह से? लिगेंड की वजह से। किसकी वजह से? और ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है देगा। इसके बाद है मेरे पास जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिया, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये वाटर और डिजॉल्व मटेरियल कैरी करते हैं। इज इट ओके? और ये इनके ऊपर भी, ये भी थिक वॉल्ड होते हैं और मतलब लिग्नाइन इनके वॉल के ऊपर भी होता है। इसके बाद है पैरेन्काइमा, कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, ध्यान देना क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा से लिविंग टिश्यू कौन सा है? तो कौन सा है? पैरेन्काइमा। तो ये लिविंग होता है, जाइलम के अंदर यही सिर्फ लिविंग होता है और ये स्टोर करता है फूड को और कंडक्शन में मदद करता है वाटर और मिनरल्स की। इसके बाद है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर फाइबर है तो लंबा तो होगा ही, फाइबर है तो और ये डेड सेल्स का थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो टेपरिंग, ठीक है। थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो एंड टेपरिंग। टेपरिंग मैं समझा चुकी हूँ आपको, टेपरिंग क्या होता है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आज सारा तैयार करना है। ये करवा दूँ क्या फ्लोएम? हाँ ठीक है, ये लो, चलो चलो चलो। जब जी आप यहाँ आओ बेटा, बुक लेके आओ जो आप लर्न कर रही हो। क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता सकते हो ताकि मैं आपकी लैंग्वेज में लिखूँगी थोड़ा लंबा। तो उस दिन भी तुमने यही बोला, फिर मैंने तुम्हें बताया। अब इस बार मैं आपकी लैंग्वेज में तुमने लिख लिया है? कौन सा ये वाला? हाँ तुमने नोटबुक में लिखा है, फिर उसके बाद तैयार करके। नहीं लिखा था। अरे लिखा था, लिखा है। क्या याद किया बेटा आपने? लिखा है, ढूंढो, नोटबुक ढंग की रखा करो। खुद लिखा है तुमने, मुझे दिखाया है, फिर मैंने जाने ही नहीं दिया है कि ये बिना। कौन सा कर रही है? ये कल भी तुम यही कर रही थी। अब कितना टाइम हो गया है? हुआ आधे घंटे से ऊपर, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 45 मिनट्स हो गए आपको आए हुए, तब से आपने ये आंसर नहीं याद किया। गलत बात है ना? यही कर रही हो तब से, गलत बात है ना? समझाया भी ना मैंने ये आपको कल, और यही आंसर तब से याद कर रही हो तुम। जब भी मैं कुछ पूछ रही हूँ, 45 मिनट्स हो गए, क्या आप इतने कमज़ोर हो? फिर जब तुम कल 1 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन इतने लंबे लंबे याद कर सकती हो समझने के बाद, तो इसका मतलब आज तुम कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। तुमने क्या सोचा तुम्हें कोई पूछेगा नहीं? 5 मिनट और है तुम्हारे पास, ऐसे बिल्कुल मत बैठना दोबारा, क्योंकि यहाँ टाइम का हिसाब होता है कि कितने टाइम में कितना लर्न किया। समझाई ये चीज़, समझ नहीं आ रही है तो जल्दी से आओ बिना टाइम वेस्ट किए। दूसरी बार ये होना नहीं चाहिए। अब वहाँ खड़े होकर याद करो, ये बैठना नहीं है, ये तुम्हारी गलती की सजा है। उसके बाद ये लास्ट जो याद किया उसके बाद नहीं लिखा होगा। अरे यार रुको,
ये आज की बात नहीं है, काफ़ी यही नोटबुक लगाई है तुमने? यस मैम। मैम फिर दूसरा चैप्टर आ गया था। बीच में कोई नोटबुक नहीं यूज़ की यार तुमने? हमें साइंस के मैंने एक नोटबुक यूज़ किया। लाओ मैं लिख के देखो आंसर। चलो दो, और फिर इसको सेव करके रखना, कहीं लिख लेना इसको, यहीं लिख देती हूँ यार बुक में। दो क्या है? हाउ डू सबस्टांसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। ठीक है, CO2 and water moves from higher concentration to lower concentration ठीक है। if CO2 is present more inside cell than outside, then CO2 started diffusing towards outside. And if its opposite happens, then vice versa. Similarly, if water content is more inside cell, it started going out by the process of osmosis. बेटा लिखना है तो लिखना तो पड़ेगा, ये लंबा देख के नहीं डरना होता है यार, समझना होता है बात को। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। एंड इफ अपोजिट ऑफ दिस हैपन्स देन वाइस वर्सा। चलो हाँ यहीं पे बैठो और लर्न करो। हाँ ये 10th क्लास क्या कर रही है?